बड़े पैकेट में बड़ा धमाका है। ये पावर पफ गर्ल ज़ैनब मेरी आवाज में कुछ लोगों को कुछ चीजें नहीं अच्छी लगी तो ये आप दिल से कह रही हैं या दिमाग से कह रही हैं? दोनों से। समझ रही हो? समझ रही हो? मैंने फ्रिज खोला है and मैं सोच रहा था मैं आया क्यों था फ्रिज खोला है खड़े में? हाँ खड़े फ्रिज खोल के मैं क्या कर रहा हूँ यार। एक हमारा दोस्त ऐसा था जो रोया था आपके लिए। एक नहीं 3-4। केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, साइंस। आपने ख्वाब क्या देखा? You are my love, you have my heart. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। मेरे पास जो आज मेहमान पधारी हुई हैं वो बहुत ही कोई धमाकेदार एक पर्सनालिटी हैं। वो कहते हैं ना कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, लेकिन ये वाकई बड़े पैकेट में बड़ा धमाका है। ये तमाशा घर में गई और उन्होंने ऐसे धमाके फैलाए, ऐसी कोई तूफानी हरकतें की हैं कि लोगों ने कहा कि भाई ये कौन आ गया है जो मतलब इतना वोकल है, अपनी चीज़ों को लेके स्टैंड ले रहा है बिल्कुल। और हम डिसअपॉइंट हुए जब ये एलिमिनेट हुई, क्योंकि उनको एक ना हम देख रहे थे कि बिल्कुल आगे तक जाएंगी, लेकिन पता नहीं किस बात की जल्दी थी इनको। तो हम इन्हीं की जुबानी इनकी कहानी सुनेंगे। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में बहुत ही प्यारी सी ज़ैनब रज़ा। हाँ भाई, ऐसा लग रहा है म्यूजिक वीडियो में नहीं वो जो करती है हिप हॉप। यार नाइस नाइस, गुड गुड एवटार। ये आपका रूप हमने पहली बार देखा। ज़ैनब ऐसी भी है तमाशा पे काफी ऐसे ही कपड़े में पहनती थी नहीं? हाँ स्पोर्टी थे, लेकिन ये तो फिर कंप्लीट हिप हॉप वाला है ना। हिप हॉप करती हुई है। कोशिश कर लेती हूँ। कोशिश बहुत जरूरी है जिंदगी में। अच्छा भाई ज़ैनब, जिंदगी का सफर आगाज हुआ आपका लाहौर में एंड देन काम की तलाश में कराची आ गई। तो ये लाहौर से कराची का सफर कैसे तय हुआ था? ये एक बहुत ही सबकॉन्शियस डिसीजन था। ऐसा नहीं था कि ओ मैं कराची जा रही हूँ। यहाँ पे आती रहती थी दोस्तों से मिलने, काम शाम करने। और फिर बस यहीं की होके रह गई। मतलब ऐसा तो नहीं कभी रात में वहाँ पे उठी हो लाहौर मजा नहीं आ रहा कराची ऐसा हुआ था? बिल्कुल ऐसा हुआ था। अरे वाकई? तो अच्छा, लाहौर से जब आप कराची आई तो फैमिली थी यहाँ पर आपकी? यस, मैं इसीलिए मेनली आई थी क्योंकि मेरी दादी होती है यहाँ पे, तो उनके पास आके रहती थी। और फिर करते करते तो फिर एक इतनी परदेश में आई हुई बच्ची को ये ख्याल कैसे है कि मुझे मॉडलिंग में जाना चाहिए या ये करियर को परसू करना चाहिए? अच्छा, पहले तो मैं चिल करी थी, स्कूल खत्म, चिलिंग, यू नो। फिर अम्मा ने बोला कि भाई कुछ कर भी लो। उन्होंने कहा कुछ चाइटी कर लो। मैंने कहा मैं फ्री में तो काम नहीं करती, बट you know volunteer work. I was like I don't want to. खैर तो करते करते you know कुछ दोस्त ऑलरेडी कर रहे थे किसी मैगजीन में काम इधर उधर। उन्होंने मजाक में बोला कि हाँ मेरे लिए भी कर लो। तो I think वो बस randomly I got into it. I already had around 13,000 followers on my Instagram on a private account. तो I think वो brands के लिए एक attraction होती है ना, वो followers. प्राइवेट अकाउंट था? हाँ। और 13,000 फॉलोअर्स थे? Yes. तो ये कौन थे 13,000 जो? मुझे नहीं पता। और आप एक्सेप्ट भी करी थी उनकी रिक्वेस्ट? हाँ, जो नॉर्मल कूल लोग लग रहे थे, मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया, you know। तो पेंडिंग में कितने लोग थे होंगे फिर? तो यार जब जो लड़की मशहूर नहीं है और उसके 13,000 फॉलोअर्स हैं, तो जब वो मशहूर होने शुरू हुई आपको दिमाग खराब हो गया होगा? हुआ था? नहीं। But I just randomly started working और फिर वो मैंने इतना एंजॉय किया कि बस वो दिन ऐसे बनते गए, एड्स करती गई, टीवीसीज करती गई। तो भाई वहां से तमाशा के लिए जब आपको कॉल आई, यस, तो क्या दिमाग में क्या था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पहले तो मुझे लगा ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि रियलिटी टीवी, वो भी पाकिस्तान में, इट्स नॉट, पाकिस्तान में तमाशा के अलावा देयर इज नो रियलिटी टीवी शो एज फार एज आई नो, एटलीस्ट अभी तो नहीं है। तो जब मुझे पहले कॉल आई, मैंने कहा यार ये तो नहीं मैं कर सकती, यू नो। और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैंने कहा नहीं यार समझ नहीं आई थी करूँ ना करूँ, बट इवेंचुअली आई सेड यस। और आई थिंक इट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैव एवर टेकन वर्क वाइज, एंड आई थॉरली एंजॉयड इट। तो मतलब ये जानते हुए कि एक ऐसे घर में जा रही हैं आप जहाँ पर ना फोन होगा, ना घड़ी होगी, ना अखबार होगा, ना कोई अपडेट होगी आपको किसी चीज की, आप वही 12-14 लोग हैं, वही आपकी जिंदगी होगी, वही सब अंदर जाते हुए मुझे ये था कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन आई थिंक पहला दिन खत्म होते तक ही आई वाज लाइक दिस गुड, ये मैं कर सकती हूँ। मजा आया, क्योंकि जब आपको इतना मजा आ रहा था तो निकली क्यों इतनी जल्दी? मेरी डिसीजन थोड़ी थी। आई थिंक कि
हुआ ये कि पहले एक हफ्ते तो मैं नई नई वेकेशन से आई थी, बहुत अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट था, हर चीज को एंजॉय कर रही थी, लड़ाइयों में भी आई वाज लाइक आप मुझे तंग नहीं कर सकते, आप मुझे नहीं, लाइक यू कांट अफेक्ट मी, यू नो। जब वो एक जुनैद और दानिश और वो आई भी लड़ाई हुई, इसमें मैं ना एंड में मैं फुल डांस कर दी, मैंने कहा मुझे तो कोई फर्क नहीं लोग कह रहे हैं एक पड़ता। और पागल लड़की, एक कपड़ा चल रहा है आगे अपना डांस। बट आई थिंक सेकेंड वीक जब शुरू हुआ है उस वक्त तक वो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव वो भर रहा था अंदर। एग्जैक्टली वो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव माहौल में रहते रहते आई थिंक बाय द सेकेंड वीक जैसी लड़ाई शुरू होती थी मैं बाहर, मतलब मैं बाहर चल के चली जाती, लड़ाई शुरू आई एम आउट, लड़ाई शुरू आई एम आउट। एंड एक तो ऑब्वियसली उससे आपका स्क्रीन टाइम बहुत कम हो जाता है। देखिए लाइव जो 24/7 चल रहा होता है उसमें तो यू कैन सी एवरीवन ऑल द टाइम, लेकिन जो एपिसोड होता है उसमें वो सिर्फ तमाशा दिखाते हैं, यू नो। तो जब तमाशे में मैं नजर नहीं आ रही, कुछ लोगों को कुछ चीजें नहीं अच्छी लगी, तो ओके। अच्छा भाई, ज़ैनब ने तमाशा घर गई, वहाँ फतह किया, वहाँ बहुत अच्छे दोस्त बनाए, तो अब वो जो दोस्त अंदर हैं आप उनसे मिलने दोबारा गई अंदर, वो Yes. क्या हुआ था? हम उस एक्सपीरियंस को जानना चाहेंगे। ऑनेस्टली आई कुडंट बिलीव इट कि मुझे कॉल आए कि आप वापस घर में आए। इसको लगा वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है, अब तो मैं फाइनल जीतूंगी। और नहीं, एक दिन के लिए जाने चाहिए। एक दिन के लिए, बट कंसिडरिंग के एलिमिनेट जो भी हुआ था उसमें से कोई भी वापस नहीं आया, सिर्फ मैं वापस आई। क्योंकि रानी के साथ जो हुआ था दैट वाज वो एलिमिनेट नहीं हुआ था असल में, लेकिन क्योंकि मेरी एक इतनी अनबिलीवेबल एलिमिनेशन हुई थी, साथ साथ वो एक मजाक था कि ओ एक और बंदा भी एलिमिनेट हो रहा है। वो घर भी नहीं गया, वो वहीं पे ऑफिस में रहते हुए वो वापस उसको अंदर डाला गया। तो कंसिडरिंग आई वाज द ओनली पर्सन जिसको एक्चुअली वापस बुलाया गया, आई वाज रियली हैप्पी, आई वाज रियली ग्रेटफुल। क्यों बुलाया गया था आपको? वो यही था ना कि मैं अंदर जाऊंगी, इतना अनएक्सपेक्टेड, और जब अच्छा मैं घर के अंदर गई हूँ और मैं खड़े होके ना टीवी के सामने में बस डांस कर रही हूँ और कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। नेहा निकली है, वो कहीं चली गई, उमर अंदर से देख रहा है, पर उसको हुआ कि कोई होगा। फिर मैं उसने कहा हमें से कोई होगा। फिर मैं दरवाजे के थोड़ी पास गई और वो ये हो रहा है, और मैंने कहा मैं ही हूँ, आ जाओ बाहर आ जाओ। और जुनैद तो चीखे मारता बाहर आया है, एंड इट वाज जस्ट वो एक बहुत इसलिए चीखे मारता हुआ कह रहा है हमने इतनी मेहनत की है, ये अचानक से आ गई जीतने। बट बहुत बहुत होलसम मोमेंट था, और मेरा वहाँ पे पूरा जो टाइम था, it was just honestly it felt like a dream, you know। बहुत मजा आया, और मैं अंदर गई, सब जानना चाहते थे बाहर क्या हो रहा है, मेरे लिए क्या कमेंट्स आ रहे हैं, मेरा क्या हैशटैग है, मेरे कितने मैंने थोड़ा बहुत बताया, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट सपोज्ड टू बी टेलिंग देम कि बाहर क्या हो रहा है, यू नो द होल पॉइंट। भेजा इसलिए गया था कि आपने बताना है? नहीं, बल्कि मुझे बताया गया कि बाहर का नहीं बताएं, देयर इज अ रीजन उन लोगों के पास फोन्स नहीं हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो लोग पूछ रहे थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने सबको एक एडवाइस दी, मैंने कहा देखो जब तुम लोग पॉजिटिव देख, एंड में जीतना तो उसने जिसका दिल सबसे साफ होगा, ठीक है। जो लास्ट कर रहे हैं वो लास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तमाशा दे रहे हैं, लेकिन एंड में जीता कौन है? साफ दिल वाला। एग्जैक्टली। तो मैंने उनको सबको एडवाइस ये दी कि जो एक दूसरे के बारे में चुगलियां कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, ना करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अब फाइनल्स में जा रहे हैं, तो जिसकी सबसे इंटेंशन साफ होंगी वोट तो उसको ही मिलेगा। तो भाई ज़ैनब को क्या लगता है कि इस सीजन का विनर कौन होगा? मुझे ऑनेस्टली लगता है कि उमर कैन विन। उमर शहजाद आई थिंक ही कैन 100%। ये आप दिल से कह रही हैं या दिमाग से कह रही हैं? दोनों से। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्यों भाई, उमर में ऐसा क्या है? एक तो ही इज loving, caring and respectful, not just towards me or his friends, towards everyone. वो सबका ख्याल करता है। अब तक सबसे पॉजिटिव अगर कोई कैरेक्टर रहा है तो वो उमर ही है। throughout बदतमीजी भी सबसे कम आई गेस उसी ने की है। अब तक किसी की लड़ाई भी नहीं हुई उमर से इस तरह से। Not as such, मुंह मारी सब अनबन हुई है। हाँ, exactly। लेकिन एक तो केयरिंग है, रिस्पेक्टफुल है, ऊपर से ही इज अ ग्रेट कंटेस्टेंट। ही इज द वन कंटेस्टेंट जो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी सेव हो जाता है, क्योंकि ही इज अ गुड टीम प्लेयर एज वेल, वो गेम भी अच्छा खेलता है। फैजान का चांस नहीं लग रहा आपको? फैजान जीत सकता है, लेकिन मैं इस चीज को भी साथ लेके चल रही हूँ ना कि इंटरनेट पे किसको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वोट्स किसके लिए आएंगे? टॉप 3 इस वक्त ऑन द इंटरनेट आर उमर, जुनैद एंड अरूबा। जब कोई जीतेगा ना तो हम न्यूज़ पे चलाएंगे ज़ैनब का ये क्लिप के इसने अरूबा का नाम लिया था, इसने उमर का नाम लिया था ना। आपकी परमिशन है हमें? हाँ 100%। रेटिंग आने वाली है हमारी बहुत ज्यादा। हम जा रहे हैं ब्रेक में, बजते ब्रेक के बाद देखते वेलकम बैक फ्रॉम
वेलकम बैक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसमा। मेरे साथ मौजूद हैं द पावर गर्ल, बल्कि पावर पफ गर्ल ज़ैनब। ज़ैनब की सुपर पावर क्या है? सोचना। नहीं, कह रही मेरी पावर, सोचती हूँ मैं, बहुत सोचती हूँ। सोचती बहुत हूँ, लेकिन आई थिंक माई पावर इज माई पैशन, माई लव, योर कॉन्फिडेंस। माई कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है कि आप वो देखो, अगर कोई इंसान अपने लिए आवाज़ उठाता है, जिस तरह हमने देखा Yes. कि आप तमाशा में शायद इतना ज्यादा ना रही, लेकिन आपको जितना भी वहाँ पर टेन्योर था, वो बहुत जो गलत हुआ impactful मैंने था। आवाज उठाई बहुत इम्पैक्टफुल था कि आपने Thank जब भी कुछ हुआ तो आप वोकल थी उस बारे में। तो ये Yes, बचपन से है या बड़े क्यों आया है? बचपन से। मैं जब छोटी होती थी, अच्छा हुआ इसने स्कूल से निकलने के बाद ये फैसला किया मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। मैं जब छोटी होती थी, मुझे सब मेरी फैमिली में कहते थे तो बड़े होकर लॉयर बहुत अच्छी बन सकती है, सिवाय इमोशनल बहुत है। अपना केस लड़ते लड़ते रोना शुरू कर। जज साहब, यार ये आपको दिख रही है? वकील का खबर हो रहा है कोर्ट में यार। You know मैं बता रही हूँ ना। अच्छा, जज ना केस की ऑथेंटिसिटी देख के नहीं फैसला कर रहा है, ज़ैनब को रोते हुए, हाँ भाई आप ठीक कह रही हैं, आप तो चुप हो जाओ। आप चुप करें। ओके जी, अगला गेम जो खेलने लगे ज़ैनब, उसमें आपकी कुछ जिंदगी के कुछ कहानियां हैं, कुछ किस्से हैं, आपने उनसे पर्दा उठाना है। ठीक है जी। क्या ज़ैनब को ये कहा जाता है कि हटाइए, तुम छोटी सी हो लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत बड़ी? ये मुझे बचपन से ही लोग कहते आ रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ माय यूएसपीज। तो क्यों आपकी आवाज इतनी भारी है? बचपन में बहुत चीखती चिल्लाती थी, बचपन से ही भारी है या कुछ किया है? नहीं, बड़े होके मैंने ना सर्जरी करवाई थी। क्या ज़ैनब शोबिज़ में आई तो वो अदाकार हुमायूं सईद को नहीं जानती थी? ऐसा तो नहीं हुआ। देखिए, हमारी रिसर्च टीम कभी गलती नहीं करती, आप बता दें। दिस इज द ट्रूथ। ये आपको रीसेंट इवेंट्स में पता चला या पहले से? आप रीसेंट और पहला वाला दोनों बताएं मुझे तो। अब तो मुझे दोनों कहानियां जाननी है हुआ क्या था ये? तमाशा घर में भी जब वो ऐसे गेस्ट आए, मैंने कहा फैजान ये कौन है? कहते चुप हो जाओ। बट आई ये करी, ये नया कंटेस्टेंट है। नहीं, बट यार हुमायूं भाई हमारे लेजेंड है भाई। आई नो मुझे पता है उनका, बाय नेम पता है, बाय फेस उनका नहीं पता था मुझे, क्योंकि पाकिस्तान या देखिए, अब तो आप ये एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखती। बाय नेम उनका पता है, उनके प्रोडक्शन हाउस वगैरह का सबका मुझे पता है, बट वही बात है, मतलब हुमायूं सईद सुना हुआ था, हाँ, हुमायूं सईद देखा हुआ नहीं था। एग्जैक्टली लाइक उनकी मूवीज भी देखी हुई थी, बट ये नहीं पता था कि इनका नाम ये है। पाकिस्तानी ड्रामाज और मूवीज वगैरह में इतना ज्यादा नहीं देखती इन जनरल। मैं मूवीज ड्रामाज वगैरह इतना नहीं देखती, और पाकिस्तानी तो बहुत ही कम देखती हूँ। ठीक है, ओके जी। क्या ज़ैनब अगर जिद पर आ जाएं तो अपनी बात मनवाए बगैर नहीं मानती हैं? अच्छा, बहुत स्टबर्न टाइप, खतरनाक। ऐसा ही है। क्यों? आई थिंक मैं जिद पे तब अड़ती हूँ जब आई नो कि ये चीज नेसेसरी है या इम्पोर्टेंट है, या मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी फॉट फॉर, वरना मैं नहीं अड़ती। वरना नहीं करती? नहीं। आखिरी जिद किस चीज पे की थी? इतनी ज्यादा जिद करती। ओके, यार रोजीदारी होती है। मैं अभी सुबह नाश्ते में किया मैंने, अंडा नहीं खाना। क्या ज़ैनब स्कूल में टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी? एक हद तक। किस हद तक बताइए? आई थिंक ग्रेड 7 तक आई वुड गेट स्ट्रेट ए स्टार्स। अरे वाह। और उसके अलावा मुझे एक जनरल प्रोफिशिएंसी अवार्ड भी मिला करता था, व्हिच बेसिकली मींस कि आप बस बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छे घर बैठे अपना। मैं अपना बड़ा बोल नहीं बोल रही, बट ऑनेस्टली ये होता था, मेरा क्लास वर्क खत्म हो जाता था, मैं दूसरों की हेल्प करती थी। एग्जाम मेरा 20 मिनट में खत्म हो जाता था। मेरे नोट्स इतने अच्छे होते थे कि टीचर फोटोकॉपी करके दूसरों को देती थी। अरे भाई, ऑक्सफोर्ड की बुक आपने लिखी थी? यस। आपको कैसे पता? आपको नीचे थोड़ा थोड़ा लिखा था ऑक्सफोर्ड ज़ैनब। ऑक्सफोर्ड बाय ज़ैनब। ऑक्सफोर्ड बाय ज़ैनब। लेकिन आई थिंक ग्रेड 7 के बाद, पर्सनली दिस इज माय बिलीव, कि ग्रेड 7 के बाद पढ़ाई ज्यादा मुश्किल हो जाती है। उससे पहले इन माय ओपिनियन काफी इजी होती है, यू नो, या शायद मैं तब तक ध्यान ज्यादा तो एलिमेंट्री टाइप माहौल चल रहा होता है। एग्जैक्टली। तो आई वाज, तो उसके बाद फिर 7th क्लास के बाद टीचर्स ने कहा कि नहीं, कोई ए नहीं मिल रहा। मिला इंग्लिश में, आर्ट्स में, आईटी में, बस। अच्छा, हाँ, पर इंग्लिश ड्राइंग में मिलता रहा, नहीं मिला। ओके जी, अगला। क्या ज़ैनब बात करते करते भूल जाती है कि वो क्या बोल रही थी? ओहो, ये भी मसला है। थोड़ा गजनी टाइप भी है। हाँ, थोड़ा सा, लेकिन होता है। एक तो आई थिंक पर्सनली एक सेल्फ एनालिसिस किया है कि मैं थोड़ी सी अटेंशन डेफिसिट हूँ, ADD, और काफी लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, लोगों को नहीं पता होता। एंड क्या कह रही थी?
ये ले भाई, जो सवाल हो रहा था सवाल भी भूल गई। बट नहीं, हाँ ये मेरे साथ होता है। मैं सवाल दोबारा रिपीट कर दूं क्या? नहीं मुझे पता है, मुझे पता है। तो आप मुझे अपना जवाब भूल गया, आपका सवाल नहीं भूला। अच्छा, तो हाँ। मतलब आप भूल जाती हैं कि अब हो क्या रहा हाँ है, क्या होता है करूंगी? समटाइम्स, आई थिंक बहुत लोगों के साथ होता है यार। अच्छा, ये ना आपके ऊपर फेजेस भी आते हैं, पता है, इट्स Yes. नॉट अ कांस्टेंट थिंग। हाँ। बहुत दफा ऐसा होता है कि आप जब बहुत ज्यादा हाँ। आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं या हाँ, ब्रेन में yes. बहुत सारे आपके ऑपरेशंस Yes. चल रहे होते हैं। मेरे साथ कितने Yes. दफा मैंने फ्रिज खोला है एंड मैं सोच रहा था मैं आया क्यों था फ्रिज फ्रिज में। खोले खड़े हुए हैं। हाँ, खड़े फ्रिज खोल के मैं चाहिए क्या क्या करने था? आया था, मैं क्या करने आया था? ये होता है ना। हाँ होता है। अच्छा, मुझे लग रहा है मैं भी पागल हूँ भाई, सारी है। ओके जी, रख दे, ये तो आपने बहुत सारे पर्दे उठा दिए। अब मैं एक ऐसे पर्दे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ज़ैनब, जब आप एलिमिनेट हो रही थी तमाशा में, तो हम सब ने देखा कि बहुत ऑब्वियसली जब आप एक टीम का हिस्सा होती हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं, तो जिनको आप छोड़कर जा रही होती है वो बहुत उदास होते हैं। एक हमारा दोस्त ऐसा था जो रोया था आपके लिए। एक नहीं, 3-4। नहीं, जो बहुत रोया था। बाकी तो झूठी बूटी नहीं, मुझे पता। नहीं। एक असली रोया था। कुछ तो फुटेज के लिए रोए थे, एक नहीं, असली नहीं। रोया था। नहीं, जो रोए थे वो सच में रोए थे, सच क्योंकि में। वो सच में मुझे देख के खुश भी उतना ही हुए थे। हाँ। ये अच्छी बात, ये देखो, ये होती है अच्छी बात। हाँ। ओके, तो जो सबसे ज्यादा रोया था, जो आखिरी तक रो रहा था, क्या ख्याल है उसके बारे में? क्या ख्याल है? क्या ख्याल नहीं है? क्या ख्याल नहीं है? हाँ, ये बताइए, अच्छा सवाल है, क्या ख्याल नहीं है आपका उसके बारे में? I think honestly, हम बात करें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान उमर शहजाद की। जी। I think जिस तरह से मैंने पहले बोला कि he is not only a great competitor, वो एक बहुत loving, caring, respectful इंसान है। और if anything, तमाशा में मेरा दिल इसीलिए लगा रहा क्योंकि पहले दिन से मेरी उससे इतनी अच्छी दोस्ती, इतनी अच्छी एक वो बॉन्डिंग हो गई थी। बॉन्डिंग, you know, हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, साइंस, सब। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ। नहीं, honestly, वाइब्स मैच कर गई थी आपको। yes, 100%। मतलब कि इस तरह से होता है ना कि मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, वो खत्म कर देगा। अरे वाह। मैं एक चीज सोच रही हूँ, वो भी सोच रहा होगा, you know। तो I think if आप किसी के साथ like minded हो, तो ये हो जाता है। And I think he's a great guy and I can't wait to see him again. Yeah. तो अगर मैं ज़ैनब से यहाँ ये पूछूं कि ज़ैनब, आप इन फ्यूचर कभी शादी करना चाहें तो आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहेंगी? ये उसके बाद ये सवाल कैसे? हाँ, मैं तो पूरा खो दूंगा भाई। उमर जैसा हो सकता है है ना। हाँ। मतलब he has the traits of वो a person, क्वालिटी, वो ट्रेड्स he has the traits हाँ। तो उमर इज वन ऑफ द कंटेंडर्स। ऐसा तो मैंने नहीं बोला। हम जा रहे ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते हैं नाइट हो जाए आसाम हो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट विद आसाम। मेरे साथ मौजूद हैं प्यारी सी, मैं अब क्या देता हूं, ज़ैनब रज़ा। इससे पहले कि आप कहीं और गहरे पानी में उतरे, नहीं कर सकते हैं जी। ज़ैनब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तो उससे हम कंटिन्यू नहीं करते। ऑडियंस कहेगी ये क्या यार, छोड़ो बस, मैंने बाकी शो नहीं देखना। अच्छा बताओ, हम अगला गेम खेलने लगे हैं, वो है पावर प्ले, जिसमें तेज तेज सवालों के आपको तेज तेज जवाब देने हैं। किसके साथ म्यूजिक वीडियो में आना चाहेंगी? आतिफ असलम, आसिम अजहर या अली जफर? आसिम अजहर और अली जफर दोनों के साथ काम किया हुआ है, तो आई चूज आतिफ असलम। आतिफ असलम, ओके। लड़ाका नंद का अवार्ड किस एक्ट्रेस को देंगी? नॉट पर्सनालिटी वाइज, बट जो उन्होंने कैरेक्टर्स, हाँ, उष्णा शाह। उष्णा शाह, हाँ। लड़ाका नंद बहुत अच्छा करती है यार। काले और सफेद रंग के अलावा कौन सा कलर आप हमेशा पहनना चाहेंगी? ग्रे। अच्छा ना, मिक्स कर दो ना, काला ना व्हाइट, तो ग्रे। ओके। किससे डर लगता है, लाल बेग छिपकली या चूहा? छिपकली। छिपकली से लगता है। लाल बेग चूहा दोस्ती कर लेते हो ऐसे लाल बेग लेके घूम रही थी आपको। ओके। छुट्टी का दिन कैसे गुजारती हैं? Pretty much जो मतलब काम करने के दिन के भी एंड में यही होता है कि दोस्तों से साफ साफ कहो, सोते हुए। इधर उधर ना घुमाओ हमें पता है। सोते हुए, चिल करते हुए, दोस्तों से मिलके। हाँ हाँ, ओके। ओके जी, हॉलीवुड अदाकार ब्रैड पिट के साथ कौन सी मूवी में आना चाहेंगी? एक्शन, लव स्टोरी या हॉरर? एक्शन। एक्शन करना चाहेंगे? लव स्टोरी तो सब करते रहते हैं ना। ओके जी, किस एक्टर के साथ फिल्म करना चाहेंगी? शान, फवाद खान, हमजा अली अब्बासी? I think फवाद खान। फवाद खान के साथ। Not because of his looks or anything. वो मेरा celebrity crush नहीं है, वो वाली बात नहीं है, but I think he's an amazing actor and I would love to work with him.
और कुछ? ये बात, बस यही। ओके जी, आखिरी ख्वाब क्या देखा? अगर वो बताने वाले तो बता देना प्लीज। बेसिकली वही बात है ना, आप जो चीजें सोच रहे होते हैं, जो हाँ। दिमाग में चल रही होती है, सबसे ज्यादा वही होता है। आई वाज विद माय तमाशा फ्रेंड्स। उमर आया था ख्वाब में? वो भी था, और जुनैद, अरूबा भी थे। अच्छा, बहुत ऐसा सारे लोग नहीं है। थे, हाँ, 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 अकेला उमर नहीं था? शायद। ओके। ओके। कौन सा गाना सुनकर गुनगुनाए बगैर नहीं रह सकती? होता नहीं कि हल्की सी भी उसके एक म्यूजिक की भी अगर वो आ जाती कान में तो आप it's a techno song। यहाँ पे किसी ने नहीं सुना हुआ होगा। आप बताएं, हमने सुना हुआ है। नहीं सुना, अनरिलीज्ड है। अनरिलीज्ड है? हाँ। कोई खुफिया गाना सुना है इन्होंने? नहीं नहीं नहीं, द नेम ऑफ द सॉन्ग इज टेल मी। मुझे आर्टिस्ट का भी नाम नहीं याद, बट हाँ। थोड़ा सा गुनगुना के सुनाएंगे ताकि हम अगर कभी हम सुने तो हम क्या करें, हाँ ज़ैनब ने नहीं, इस आप गाने का नहीं जिक्र किया सुनेंगे। था। नहीं, ओके छोड़े। गुस्से का इजहार कैसे करती है? चीखती चिल्लाती हैं, खामोश हो जाती हैं, या खाना बंद कर देती हैं? तीनों थोड़ा बहुत मिला के। तीनों तो हंगर स्ट्राइक भी शुरू हो पहले जाती चीख तो है, होती है, चीख तीनों चीजें फिर रो भी लेती हूँ, हाँ? फिर रो भी लेती हूँ। ताकि सामने वाले को गलती का एहसास हो कि यार देखो बच्ची के साथ गलत हुआ है, अब ये रो रही है, मनाओ। अच्छी टेक्निक है यार। इन लोगों को आपने कुछ ना प्यारे वाला नाम देना है, Okay. एज इन लाइक पेट नेम कह सकते हाँ, हैं ठीक है, उसको, या ठीक है। प्यार से अगर आप उन्हें बुलाती हो तो ठीक क्या है। होता? बिलाल अब्बास। बिल्लू। शुक्र है बिल्ला नहीं कहा। बिल्ला भी हो सकता है, बिल्ला, बिलाल सॉरी। बिल्ली भी हो सकता है। हाँ बिली, बिली, बिल्ली, बिली। बिल्ली। ओह हाँ। हाँ। दानिश तैमूर। डैनी। डैनी। कुछ लोग ना दानू दानू या दानू दानू ना गया बराबर। बिल्लू, डैनी, दानू, टूल, टानू, मानू। हाँ। जी इमरान अब्बास। इम्मू। कहना नहीं चाहूंगी लेकिन कह देती हूँ। हाँ, इमी भी है वैसे। हाँ वही अच्छा नहीं एमी। लगा। एमी, हाँ एमी, एमी। ओके जी, मिकाल जुल्फिकार। मिकी। माउस। यार ये क्या हो गया रे भाई शुभ। ओके जी, कौन सा बर्थडे गिफ्ट आपको अच्छा लगता है? बैग, सूट या ज्वेलरी? तीनों एक साथ। तीनों। एक बैग हो, हाँ, वो एक गिफ्ट बास्केट होती है ना। नहीं एक बैग हो, हाँ, उसमें सूट हो, हाँ, और सूट के बीच में ना ज्वेलरी भी रखी हो। हाँ। देख रहे हो? अकल से काम लेना चाहिए ना। ओके जी ज़ैनब, ये गेम तो आपने खेल लिया। अगला जो गेम है वो आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कलीग्स हैं, जिसके आपको पासवर्ड गैस करने हैं, उनकी हरकतों को मद्देनजर रखते हुए। उमर शहजाद का पासवर्ड क्या होगा? किंग। किंग ऑफ माय लाइफ, किंग ऑफ माय हार्ट। ऐसा नहीं बोला मैंने। ऐसे ऐसे करके। ओके, नेहा खान। I love myself। नेहा ने अपना पासवर्ड रखा? नहीं, कर्ली। इसको अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं। ओके कर ली, ठीक है। उर्वा मिर्जा। अलीशा। अलीशा अपनी बेटी का नाम है। हाँ। ओके जी, फैजान शेख का पासवर्ड क्या होगा? उसकी बेटी का नाम क्या था? हादिया। हादिया। हादिया सकता है, अपनी हाँ। बेटी का नाम ही रखा है। अब ये आ गई डिफेंसिव मोड में, अपनी बेटी का नाम रखा जा रही है। ओके, राना आसिफ का पासवर्ड क्या है? मेरी आवाज यार क्यों राना की आवाज पूरे सीजन में बैठी थी? पता क्या? नहीं यार। आई थिंक वेकेशन पे था या किस चीज पे था, उसका गला बहुत खराब हुआ था एक्चुअली। उससे बहुत अच्छा भाई, राना की असल आवाज ऐसी नहीं, काफी लोग तो राना नहीं बोलती नहीं, है उसकी ऐसे। आवाज असल में अच्छी है। हाँ, आवाज सही है उसकी तो। आतिफ वाले गाने भी गा लेता है, इतनी आवाज अच्छी है उसकी। ओके, नहीं नेता फिर तो नेता फिर तो उसका पासवर्ड क्या होगा? निदा का होगा आई लव माय सेल्फ। निदा को क्या सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत मतलब एक वो होता है ना कि मौजूद है उनके अंदर कहीं ना कहीं। I think without being narcissistic, you can be self-aware. You know, you really like yourself. Okay. हाँ. क्या अच्छे से अपनी बातों को ना, अपने दिल की बातों को बयान करे लड़की में, सब समझ रहा हूँ। ओके, जुनैद नियाजी। जुनैद का तो 100% इज़ा होगा। ओके जी, मिशेल मुमताज। मिशेल का डबल M। एडी। Drums with a Z। बहुत शौक से Drums. भाई ड्रम ना। हाँ. वो जी भी नहीं, एक्स। नहीं नहीं, X Cool वाला वाले। नहीं, वो कूलियो नहीं है वो, लेकिन आप cool है। कूल रही हैं? आपने कभी ज़ैनब एक्स से लिखा है? कैपिटल एक्स, स्मॉल ए, कैपिटल आई, स्मॉल एन, एट द रेट। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? उल्टा भी। आपने कहा था पर्सनल बातें नहीं होंगी शो पे। सबने किया है, सबने लिखा है इस तरह के नाम। और आज सोचते आप लिखते होंगे AYAX, अयाक्स। सब पता है इसको। ओके जी, मरियम अंसारी। मरियम का मुझे पता है, क्या? बता नहीं सकती। मरियम का क्या है? शो पे बता दो, उसका फोन कोई उठा लेगा। उससे मिलता जुलता पता है। यार अब मैं रेपिटेटिव होके अमाया नहीं कहना चाहती उसकी बेटी का नाम। हाँ।
लेकिन फिटनेस फिटनेस, हाँ यार भाई फिटनेस विद एन एक्स फिटनेस यार बहुत एक्स होने लगे शो में। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा ना एक्टिविटी यार। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अस, मेरे साथ मौजूद हैं। हो गया? हाँ। ज़ैनब रज़ा। ओके। ज़ैनब, आपको अपनी कोई 3 अच्छाइयाँ बतानी है और 3 बुराइयाँ बतानी है जो आपको लगता है। हाँ, तो हर इंसान को पता होता है, अपना अच्छा अपना बुरा सब पता होता है। कैसी बुराई? कौन सी बुराइयाँ? कैसी मैं बुराई मानती ही नहीं हूँ। पहली बुराई पता क्या है बुराई? पहली बुराई, मैं अपनी बुराई मानती ही नहीं हूँ। नहीं, अच्छाइयों से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ज़ैनब को अपनी अच्छी लगती है। definitely my confidence. Okay. I think confidence gets you very far in life. Fake it till you make it कहते हैं ना, तो confidence is basically like faking that you're not nervous वगैरह. But my confidence, मेरी honesty और जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जो मैं हूँ फेक नहीं करती। Exactly. ठीक है। Third अच्छाई मैं भूल जाती हूँ। मैं कुछ भी याद नहीं कुछ रखती, होगी। मेरी अच्छाई है। कुछ होगी यार। हाँ, कुछ ना कुछ तो होगी। क्या है? जो अच्छा, I'm sure ये किसी और के साथ नहीं हुआ कि वो अपनी अच्छाइयाँ करने भूल गए हैं। नहीं, आप थोड़ा सा ना डिप्लोमेट हो जाते हैं। हाँ, अपनी हाँ, अच्छाइयाँ नहीं। करने में हर इंसान डिप्लोमेट होता है थोड़ा सा। Mm, नहीं, कुछ तो होगा यार, आप बता दो। एक अच्छाई आप बता दो। आप मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव Yes, इंसान है। there you go. ना? हाँ, यही। बस आपने जितने पैसे दिए थे उसमें ये तारीफ मैंने अब नहीं करूँगा मैं। सही है, सही है, ओके। सही है, done, और done. नेगेटिव क्या है आपका? Negative is के शॉर्ट I think टेम्पर्ड है। हाँ, क्या आप मेरा मैं बता दिमाग रहा पढ़ रहे हैं? बॉस, मैं रीडर हूँ। नहीं, I'm definitely short tempered. बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन उतना ही जल्दी I realize और फिर मुझे regret भी होता है। सोडे की बोतल वाला। ओके। Exactly. और एक और नेगेटिव चीज ये है कि आई थिंक समटाइम्स आई मे जंप टू कंक्लूजन्स थोड़ा ओके, जल्दी, बहुत जल्दी चले जाती है conclusions पे। समटाइम्स ठीक है। और एक और नेगेटिविटी फिर आप बता दें। नहीं, पहले मैंने बताई है। अब मैं बताऊं। गेस्ट मैं हूँ कि आप हैं? आप ओके। लेट नाइट शो विद ज़ैनब रज़ा। अरे अरे यार, लड़की तैयार बैठी शो खाने के लिए। ओके जी। थर्ड तीसरी क्या हो सकती है? नेगेटिविटी आई थिंक समटाइम्स मेरा माइंड बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है मतलब I think when you live in a ट्रिगर कर negative लेती है बहुत world, जल्दी हाँ, नेगेटिव। when you live in a negative world, हाँ। ये होता है। ओके जी, अब आपकी हम नेगेटिविटी को छुपाते हुए आपकी क्रिएटिविटी को आगे लाना चाहेंगे। कुछ तस्वीरें आपके सामने आएंगी और आपने उनके नाम रखने का ठीक है। तो क्या होते? ठीक है। लगाएं पहली तस्वीर जी। कैमला। हैरिस। कैमला हैरिस। ओके जी, ये सब देख लीजिए। कैमला है, कैमला भजन, कैमला तो दल तल्ला। आखिर ये क्या तोतला बन के नाम रख दिया जी। ठतली। ठतली तल दे तो। ततली। नहीं, ततली। बड़ा अच्छा लगा। टतली ना ना लला। डंडा। अगला जी। तस्मा। हमने नए नाम रखवाने थे, तोतले नाम नहीं रखवाने थे। इसका होना चाहिए आंखों का पर्दा। और जो ये लगा के लोग बिल्कुल नहीं करते, ये लगा के तो बिल्कुल देख रहे। लोग ना लगा। अच्छा, पता है क्या, बचपन में जब मैं और मेरे कजिन्स कार्ड्स वगैरह पत्ते हाँ। खेल रहे होते थे तो वो ग्लासेस लगा लेते थे ताकि हाँ, नजर नहीं आए देखना। चीटिंग हो रही है। हाँ, पर्दा है। ओके जी, अगला। पर्दा। डूडल्स। अच्छा यार, डूडल्स। हाँ, Doodles। डूडल्स पका दो। हाँ। 2 मिनट में डूडल्स पका लो। 2 मिनट डूडल्स। इसको कहेंगे साफा। साफा। हाँ, हाँ, वैसे साफ साफ कर करता देता है है। यार। अच्छी बात है यार। हाँ, वाह, thank गुड। थैंक यू। ब्यूटी साफा। ओके जी, अगला। मैंडेटरी। क्या? मैंडेटरी, जरूरी। हाँ, क्योंकि कुछ लोग नहीं करते, उनको नहीं पता कि मैंडेटरी है। उनको उसकी एग्जिस्टेंस का बताना चाहिए। वेरी गुड, मैंडेटरी इसको कर मैंडेटरी देते है ना हैं। जी। अगला। हाँ। पिंकी। हाँ यार, ये अच्छा नाम रखा आपने। पिंकी लगा दो। पिंकी लगा दो। वाह वाह, थैंक यू यार ज़ैनब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने असल में नाम नहीं रखे। ग्रेटफुल, हम पूरी कौम आपसे थैंक यू करना चाहते हैं कि आपने अपने आप को इस चीज से बाहर रखा है। और आप रखे अपने आप को बाहर प्लीज इस चीज से। सोचना भी मत प्लीज।
अब सोच रही हूँ मैं, हाँ? पहले नहीं सोचा था लेकिन अब मैं सोच रही हूँ। क्यों खेला मैंने ये गेम? ये तो हो गया इम्तिहान असली वाला, ठीक है। लेकिन अब जो इम्तिहान है वो हमारा है और देखने वालों का है। आपकी कुछ फेवरेट गाने हैं, आपके कान में बजाए जाएंगे, ठीक है। और आपने वो सुन के गुनगुनाने हैं, ठीक है? शीशे तोड़ने हैं। शीशे तोड़ने, दिल तोड़ने, कान फाड़ने, जो करना आपका दिल करे वो आपका गेम, सब हो ठीक है? जाएगा, हाँ, हाँ। रेडी है? पहला गाना। फारिस का ये अंदाज़ बयां, जब तक आप करें तशरी इस नज़म की, फारिस है यहाँ से रवां। Paint a picture so perfect, I'm like Sadiqin on the beat, strikes be surgical on the streets of Lahore, murdering all the week on weekend. I admit my defeat, बस ठीक है, now I'm down on my knees, I'm bleeding. गांव-गांव में जो बच्चे हैं भूखे, roundabout पे वो मांगते हैं भीखे, मैं गाने चढ़ाऊं, I'm a down to be the clown on weekend. उसको छोड़ दें आप, हमको रख लें पाँव के नीचे। बस यही था। वाह यार, मजा आया? बहुत। थैंक यू। अबे फारिस से पूछना पड़ेगा उसको कितना मजा आया। उससे नहीं पूछना यार। फारिस को इस वीडियो से ब्लॉक कर दे। फारिस आगे बंद करना और कान भी बंद करना। आगे को नहीं रखो, चाहे कान बंद कर लो बस। ओके, हाँ ये जरूरी है। ओके जी, अगला गाना। मेरे दिल में आके यूं समा जाना, जरा धीरे 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 आ जाना। ये मेरे दिल में आके यूं समा जाना। वाह, नेक्स्ट करें? हाँ क्या खत्म, बस गाना हो गया? बस कोरस आता था। इतने प्यार से बुलाया ना, धीरे 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 आ जाना, कोई धीरे नहीं आएगा। वो लड़का ना दीवार तोड़ के आ जाएगा जो 2 कमरे दूर बैठा हुआ है ना, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। ओके। अकलमंद को समझ आ जाएगा। ओके, जहाँ आप पहुंच जाएंगे वहां तक जी। रेडी? ओके। Oh, oh, ओह, oh, oh, आहा, oh, oh. हाय हाय हाय, लड़की तकलीफ में। I know you love me. आहा, I know you care. आहा, Just show whenever, and I'll be there. You are my love. You have my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Girl, quit playing. We're just friends. What are you saying? 'Cause there's another love right in my eye. My first love broke my heart for the first time, and now I'm like, baby, 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 oh, like baby, 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 no, like baby, 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 oh. बहुत दर्द है, ज़ैनब, बहुत दर्द है। जस्टिन बीबर, हम कुछ ना बोले। बट अच्छा गाया यार आपने। थैंक, हाँ बहुत अच्छा गाया आपने। हाँ हाँ, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा झूठ बोलने की पैसे मिल रहे हैं। नहीं, एक अच्छी अटेम्प्ट थी। ओह थैंक हाई यू, नोट्स पे आप गई आपने। वैसे है सिंगिंग का शौक, कि आपने कभी सोचा कि यार मुझे? ऑनेस्टली हाँ है। इन माय फैमिली काफी लोगों की अच्छी आवाजें हैं। सिवाय मेरे। when I was younger, आवाज हट जाने से पहले I would definitely say it was fine. और आवाज एक ऐसी चीज है जो आप प्रैक्टिस करके anyone can sing. This is what all audio engineers have told me. मुझे किसी ने ऑफर भी की थी गाने गाने की, and I was like प्लीज अपने साथ ऐसा नहीं करें। मेरे साथ भी ना करें। बट वही बात है, हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गाने गाते हैं जिनको नहीं गाना चाहिए। आई डोंट। कौन है वो बताओ जो गाना गा रहा है और गाना नहीं चाहिए? आई कैन से कुछ एक्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं हाँ जो गाना गा रहे हैं, जो गाने गाने की कोशिश करते हैं। कौन है यार? यहीं पे हम रोक किसी देते की हैं, बुराइयां नहीं करेंगे, कोई बुराई नहीं करते हम। अच्छे नोट पे खत्म करते हैं भाई। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आप आई, थैंक यू सो मच। अपनी ग्रेस से शर्फ बख्शिया। आप यहाँ पे 4 चांद लगाए हमारे सेट पे। आपने जाने से पहले अपने फैन से, प्यार करने वालों से कुछ कहेंगी ज़ैनब? Firstly, I just want to say thank you to everyone supported me, loved me and given me all kinds of amazing feedback. जो लोग शुरू से साथ हैं, जो अभी recently हुए हैं, and even to the haters, thank you so much. मेरी engagement इतनी अच्छी हो जाती है आप लोगों की वजह से। But that's one thing for my fans. ये engagement सोशल मीडिया की हो रही है, मंगनी वाली नहीं हो रही, तो मैं भी हाँ यार, सबको पता है यार। नहीं पता है, न्यूज़ निकल आएगी। हाँ, engagement, ज़ैनब की engagement अच्छी हो रही है। किससे? जी। खैर, and other than that, I think काफी लोग कहते हैं कि कैसे किया, हम कैसे करें, हम भी करना चाहते हैं। Follow your heart, be true to yourself. Honestly, follow your dreams and you'll get there.
वेरी गुड। जाने से पहले हम ज़ैनब से आखिरी बार पूछना चाहेंगे, क्या उम्र के बारे में क्या ख्याल है आपका? uh, इसी के साथ ही हम यहाँ पे अपना शो खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। या समझ आने का